तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 8.4 और जो हमारी प्यारी सी सीरीज चल रही है कौन सी, तोड़ो ट्रिगो। इसमें क्या करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। पार्ट्स में करने वाले हैं हम सवालों को एकदम फील लेके। मैं आपको हर चीज़ के जवाब दूंगा जो आपके मन में उठते हैं इन सवालों को करने से पहले। क्या क्या अगर आपने किया होगा तो आपके मन में सवाल उठता है, यार ये क्यों, मेरे को तो ये पता था मैं ये क्यों नहीं कर लेता, अच्छा मेरे को तो वो पता था मैं वो क्यों नहीं कर लेता, अच्छा हमें ये याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्यों यार, ऐसा मत करो, ऐसे क्यों नहीं कर लेते, वैसे क्यों नहीं कर लेते, सब जवाब मिलेगा, क्यों नहीं ऐसे करते, क्यों वैसे करते हैं। ठीक, पर इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ आपको जो मेन बात है जो बता देनी चाहिए आपको, क्या कि इसके लिए मैंने ब्रह्मास्त्र दिया था। ब्रह्मास्त्र में क्या था वो जान लो, अगर आपको आता है तो मत देखना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनका यूज़ होगा इसको सॉल्व करने में। और क्या यूज़ होने वाला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, a+b a-b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, क्यूब तक में जितने भी जो यूज़ हो सकते हैं वो सब बताए थे मैंने। और क्या बताया था आपको, और बताया था मैंने कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त आपके रास्ते में आने वाले हैं रैशनलाइजेशन। हाँ, रैशनलाइजेशन भी अगर याद है तो कोई अच्छी बात है, मतलब ये सब दिमाग में रख के चलना, तब ये सवाल अच्छे लगेंगे आपको सॉल्व करने में और बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, आके एक एक उठाते हैं और शुरू करते चले जाते हैं। आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिख दिया वो क्या गलत तो नहीं लिख दिया। सोच रहे हो यार इतना बड़ा क्वेश्चन है मैंने छोटा सा कैसे लिख दिया, अरे यार मेन ये करना होता है, प्रूफ करना होता है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस बोल सकते हैं हम इसको। और वो जो लिखा हुआ है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, प्रूफ करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक दूसरे के बराबर हैं। किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं भाई, एक्यूट एंगल जो 90 या 90 से कम होते हैं, 90 से कम ही होते हैं, 90 मान लेते, मतलब ये एक्यूट के लिए डिफाइंड है, उससे कम के लिए और उससे ज़्यादा 0 से 90 के बीच के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा इसलिए बोला है कि उससे ज़्यादा के भी एंगल होते हैं जो आपको 11वीं में पढ़ना है, तो उससे कुछ खास लेना देना नहीं है आपका, मेन होता है प्रूफ का। वो समझो कि करना कैसे, करते कैसे, उठाते अपन। देखो पहली बात तो हम प्रूफ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रूफ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, या तो हम इसको उठा लें या तो हम इसको उठा लें, तो मैं दोनों तरफ से उठा के दिखाऊंगा आपको, टेंशन मतलब दो मेथड। पहला मेथड 1, जब मैं किसको उठा रहा हूँ, जब मैं उठाने वाला हूँ इसको, ये कौन है आपका, ये है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड है ना, यानी कि LHS बराबर किसके करने वाला हूँ मैं, RHS के। LHS में दे क्या रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात तो मैंने आपको पहले ही बोल रखी है, क्या कि जब भी कोसेक कॉट इन सब तरीके की चीज़ों में देखो तो उसको साइन कॉस में बदल लो, तो क्योंकि आसान बन जाता है, वो मैंने दिखा रखा है आपको। फिर भी मैं बोलूँगा यहाँ क्यों बदलना है, देखो क्या क्या कारण है। आप बोलोगे ये स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर खोल देते हैं, a-b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, मगर लगा देते हैं पर उससे फ़ायदा क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा, फ़ायदा तक पहुँच रहा है ना, मतलब यहाँ तक पहुँच रहा है, तो हम देखते हो कैसे पहुँचेंगे। तो यानी 1 माइनस कॉस, यार ये तो कॉस में है, तो पहली बात अगर ये कॉस में है तो मेरे को यहीं पे इसको कॉस में चेंज करना चाहिए, वरना आगे जाके चेंज करना पड़ेगा। बोले हाँ यार कॉस में तो चेंज करना चाहिए, ये तो कोसेक और कॉट में है, कॉस में तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए, कॉस में लाना चाहिए। मैंने कहा हाँ कॉस में लाना चाहिए, एक तो यहाँ समझ में आया। और दूसरा, अगर मान लो आपने खोल दिया तो क्या गलती होती, अगर मान लो खोल दिया तो देखो मेरे साथ देखना, साथ में छोड़ना, देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा a-b लगा रहा हूँ, ये हो गया आपका a और ये b। वैसे तो मैंने आपको याद कराया था कुछ माइनस कुछ का होल स्क्वायर, ताकि आसान रहता। खैर आ जाओ, a-b अगर बोला मैंने तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक इंटू कॉट। दिखा, इतना दिखा, दिख गया होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं तो खोल के देखो, तो ये अगर प्लस में आ गया यानी कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आएगा ना, कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आएगा। तो कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर में कुछ जानते हो, नहीं जानते। क्या जानते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये तो जानते हैं अपन। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है ये जानते हैं, लेकिन कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 नहीं होता,
तो वहाँ पे करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद भी आपको इसको साइन बाय कॉस वगैरह में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम यहीं क्यों नहीं कन्वर्ट कर ले, यहीं क्यों नहीं कन्वर्ट कर ले। तो हमने कहा चलो कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बोलूँगा, 1 में साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता कि नहीं लिख सकता, कोसेक को तो लिख ही सकता हूँ, 1 साइन थीटा। तो कहाँ लिख सकते हैं यार, कॉट थीटा को क्या कुछ लिख सकता हूँ, मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा जी चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, मैंने कहा अब करने लायक क्या बचा है, करने लायक कुछ बचा है। मैंने कहा नहीं, याद देखो ऐसी चीज़ें लिखी है तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना, सीधी बात, अंदर वाले का एलसीएम लोगे, ये तो नॉर्मल चीज़ें चल रही है। मैंने बोला था ये सब तो बस साइन कॉस आ गया है, लेकिन अगर ऐसे लिखा होता 1/4 माइनस 2/4, अगर ऐसा लिखा होता इसका होल स्क्वायर, तो आप क्या करते, क्या करते मेरे को बताओ। इसके बाद क्या करते, कुछ नहीं, एलसीएम लेते, 1/4 इसमें वो आ जाता एलसीएम, और इसको 1 - 2 कर देते, यही करते ना। तो इसमें भी तो यही करो, कौन मना कर रहा है, वही करो। क्या करना है आपको, देखो ये हो जाएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बाहर में होल स्क्वायर। तो आपको हो गया हाँ अब कुछ कुछ आ रहा है, देखो क्या 1 - कॉस थीटा, ऐसा तो आ गया ऊपर। मैंने कहा हाँ आ गया, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने कहा आ गया, इसको हटाते चलो, 1 - कॉस थीटा आ गया। मैंने कहा हाँ आ गया, पर यार ये स्क्वायर में आया, स्क्वायर में आ गया, काश 1 - कॉस थीटा होता तो मज़ा आ जाता। मैंने कहा हाँ ठीक है ले आते, देखो ना 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग तो लिख ही सकते हैं। मैंने कहा ऐसे तो आने वाला नहीं है। अब नीचे क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको लगेगा यार ये तकलीफ दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा तो चाहिए ही नहीं अपने को तो 1 + कॉस थीटा चाहिए। तो सोचोगे अच्छा 1 + कॉस थीटा कैसे लाएं, अच्छा तो सोचोगे साइन स्क्वायर को कैसे भी कॉस में बदला जा सकता है, कॉस में बदलने का कोई तरीका, कॉस में बदलने का कोई तरीका। मैंने कहा रुको रुको रुको, हाँ 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 कुछ तो है कुछ तो है। मैंने कहा क्या है, मैं बोलूँगा अच्छा ये तो आपको याद ही होगा, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप बोलेंगे हाँ ये तो याद है हमें, ये तो याद है, ये तो हम देख के आए हैं, तो ये तो याद है। मैंने कहा हाँ ठीक है याद है ना, कोई बात नहीं, हमें चाहिए कॉस में, तो अपन कॉस में बदलते हैं। तो कॉस में कैसे बदलोगे, इधर इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप, यानी कि 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्लासिक शॉट यहाँ पे है, क्या है कि यार अच्छा मतलब यहाँ तो 1 - कॉस थीटा होना चाहिए था, आ रखा है कुछ कुछ, लेकिन नीचे तो प्लस में होना चाहिए था, नीचे तो प्लस में होना चाहिए था। मैंने कहा हाँ यार प्लस में तो होना चाहिए, और इसका स्क्वायर भी कटना चाहिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि नीचे भी 1 - कॉस थीटा आ जाए और 1 + कॉस थीटा भी आ जाए। तो आप सोचोगे अच्छा 1 - कॉस थीटा भी आ जाए, 1 + कॉस थीटा भी आ जाए, और दोनों मिलके क्या बनते हैं, अच्छा 1² - कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा हाँ अब जा रहे हो, मतलब ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा तो मैं क्या इसका स्क्वायर लिख लूँ, क्योंकि हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी देखनी है। मैं बोल रहा जब अलजेब्रिक लग रही है यहाँ पे, तो ये पुराने पाप है, ये नए पाप नहीं है। अब देखो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ये बात भी सही है आपकी, ऐसा कर लो। मैंने कहा ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या मिला आपको, इम्प्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो होगा आपका LHS जो चल रहा था आपका, बराबर में आ गया आपके 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर सॉरी, और ये हो गया 1² - कॉस स्क्वायर थीटा, A² - B², क्या होगा A + B A - B, तो ये क्या हो गया 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। कहा हाँ अब दिख रहा है कुछ। मैंने कहा अच्छा अब देखो ये भी 2 बार है, इसका स्क्वायर मतलब कि ये 2 बार लिखा हुआ है ना 1 - कॉस थीटा। हाँ सही बात है 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं, काट दो चुपचाप। मैंने कहा ओ कट गया ये तो, हाँ क्या बचा 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। अरे यही तो लाना था, यही तो लाना था। तो लो ये क्या हो गया आपका RHS के बराबर, और लास्ट में क्या लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, हैंस प्रूव्ड हिमाचल प्रदेश। तो ये तो हो गया आपका मेथड 1, समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे सोचने का तरीका मैंने बताया आपको, ऐसे ऐसे डायरेक्ट कर नहीं दिया मैंने, मेरे को ही पता है कि डायरेक्ट करना कैसे।
वो तो प्रैक्टिस के साथ याद ही हो गया, पर करने का सोचने का तरीका बता रहा हूँ कैसे सोचना चाहिए सबको। अब ये आपका आ गया। अब देखो अगले वाले को मैंने बोला था किसी भी तरफ से उठा सकते हो, तो आप सोचोगे क्या इस तरफ से कर सकते थे, मैं बोलूँगा हाँ कर सकते थे। कैसे करेंगे, करके दिखाओ। मैंने कहा हाँ करके दिखाएंगे आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, करके दिखाएंगे। चलो पहले इसको लिख लो, लिखना है तो फिर उसके बाद इसको करके दिखाते हैं, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो अब देखो अपन RHS से चलते हैं। कैसे चलेंगे, चलते हैं ना। देखो ना RHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब पहुँचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी कैसे पहुँचे कैसे पहुँचे, तो आप सोचने मतलब ये देखो ये तो छपवाने वाली बात है। मैंने बोला था ना टैटू लगवा लेना है ऐसी बातों का, वैसी बातें अभी निकलने वाली है। कौन सी, कि देखो यार ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा कुछ होता है। मैंने कहा नहीं 1 माइनस कॉस थीटा नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, तो ये तो है ही नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा कुछ होता है, अगर नहीं फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो कुछ हो जाता। तो मैंने कहा क्या 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 हो जाता ना, तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। हाँ बना तो सकते हैं, कैसे, इसी का नाम तो रैशनलाइजेशन है, इसी का नाम तो रैशनलाइजेशन है। तो क्या करते थे अपन, कुछ नहीं, इसके नीचे में इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट कंजुगेट इतना भाई नाम नहीं आता, तो 1 माइनस कॉस थीटा सीधे याद रखो। इससे करेंगे ना ताकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाए, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। सोचने का तरीका, क्योंकि इसके आगे कैसे बढ़ोगे आप, जब भी नीचे लीनियर होता है ना तो रैशनलाइज ही होता है। क्यों, क्योंकि तरीका ये बता दे मैंने ऐसे सोचने का। तो जब भी ना सूझेगी करना क्या है, बिल्कुल लीनियर पढ़ा है तो स्क्वायर अगर होता तो ही ना हम कुछ लगाते। जितनी भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटी, वो सब स्क्वायर की तो है, तो इसलिए हम ये कर लेते। मैंने कहा ठीक है कर लो भाई, ये कर लिया। फिर ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी, ऊपर भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या मज़ा आएगा इससे, मैं बोलूँगा अच्छा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सही बात है, करके देख लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है हमने, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रैशनलाइजेशन, अब देखो अब क्या सोचना अपने को, हम कहेंगे यार ये तो मतलब यहाँ पे कुछ काटने का फ़ायदा नहीं है। अब मैं क्या कहूँगा कि ये जो होता है ना ये अगर ये तो वैसे साइन स्क्वायर थीटा बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा देखा है हम, तो नीचे लिख लेते हैं एक बार पहले। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा यार देखो कहाँ तक जाना है अपने को, कोसेक तक जाना है। कोसेक तक जाना है तो कैसे जाएंगे, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, मतलब मैंने नीचे उसके साइन आना चाहिए कैसे भी, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो मैं कहूँ रुको रुको कुछ तो दिख रहा है, कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, लेकिन कहोगे यार ये तो स्क्वायर है, ऐसा नहीं हो सकता, स्क्वायर है तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा होगा सब होगा। अरे मार्कर छूट गया, कोई बात नहीं, लोगों के ढक्कन गिरते हमारे मार्कर ही गिर गए गया। चलो ये 1 माइनस कॉस स्टेटमेंट का अच्छा मैं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के होल के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी, जैसे ऐसे लिखा है 2 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं 2 अपॉन 4 पे होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो यार, क्यों नहीं लिख सकते, दोनों की एक ही बात है। इससे भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, क्यों, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 16 यानी 1/4 आने वाला है। और इधर से सॉल्व करोगे तो 1 और 2 2 जा 4, तो ये नीचे भी स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 4, तो ये भी 1/4, तो कर सकते हैं। कहा ठीक है सही बात है, आपने इजाज़त दी हमने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करें, फिर मैं कहूँगा रुको 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 आगे बढ़ते हैं ना। यानी RHS बराबर अपना क्या आ चुका है, RHS बराबर, अब देखो अब क्या करना है हमें, कोसेक तक जाना है, तो क्या मैं अलग अलग डिवाइड दे दूँ, अलग अलग डिवाइड दे दूँ, बोलोगे हाँ दे दो, यानी 1 अपॉन साइन तो कोसेक बन गया और कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया और सवाल समाप्त हो गया। मैंने कहा अच्छा एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो 1 अपॉन में साइन थीटा, अलग अलग एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर में, अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट।
अब इसको एलसीएम तोड़ना बोलते हैं ना, एलसीएम तोड़ दिया, अलग अलग लिख लिया, ये हो गया। अब होल स्क्वायर, लो आ गए, कहाँ आ गए हम, LHS के बराबर। हैप्पी हो गए हम, HP। हिमाचल प्रदेश, हैंड्स प्रूफ्ड, ख़त्म सवाल। अब क्या, कुछ नहीं, देखो इतना सहल था, सरल बोलते हैं सरल था, तो इसमें कुछ रखा नहीं आपका। देखो ये तो हो गया, आप कुछ बचा नहीं, अगला सवाल ही देखना पड़ेगा। तो अगला सवाल हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आया या आपको फील आया, अगर आया तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि ये भाई ये ऐसा रहा, ये वैसा रहा, या ऐसे क्यों करा। अगर आपको अभी भी क्यों का जवाब कहीं नहीं मिल रहा तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो मैं बताऊँगा ज़रूर। ठीक, तो इस तरीके के सवाल आप और कर सकते हो। मेन है सोचने का तरीका, सोचना आ जाएगा तो ऐसे सवाल हज़ारों या हज़ारों सॉल्व करे जा सकते हैं। ठीक है, सोचने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। गलत कर भी दिया तो सही कैसे करना है, कैसे सोचना है। ठीक है, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो यार, आपका चैनल, आपकी मर्जी। धन्यवाद।